हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे 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 विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास के वीडियो में ढहते विश्वास जो कि आपका चैप्टर है वर्णिका भाग 2 का, आपको ये किताब पढ़ना है ना। हाँ, तो उस चैप्टर का पूरा कहानी, उसके बाद से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज बारी है सब्जेक्टिव्स की, यानी इसमें आपको पूरा का पूरा पाठ का सारांश बताया जाएगा और सभी के सभी क्वेश्चन आंसर को बताए जाएंगे। कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए सभी के सभी क्वेश्चन आंसर को। और हमें पता है कि आप हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बहुत ही बेहतरीन नंबर लाने वाले हैं फाइनल एग्जाम में, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए, सारांश लिखने की ज़रूरत नहीं है बाबू, सारांश आप कहानी पढ़िएगा तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ओके। लेकिन फिर भी हम सारांश बताए थे इसलिए कि ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। कितना लोग हो हम जानते नहीं जो पूरा कहानी नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे। बहुत देहचोर हो गया ऐसा। बाबू पढ़ो, ठीक बा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहानी पढ़ लो तो सब झंझट खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं, खैर कोई बात नहीं। ढहते विश्वास सातकोड़ी होता जी रचयिता है कहानी के, सभी को पता है। बहुत ही इमोशनल कहानी था, भावुक कर देने वाला कहानी था, रुला देने वाला कहानी था। आगे देखिए, विषयनिष्ठ प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओके। सारांश क्या होता है आप लोगों को पता है सर। पूरे कहानी में क्या क्या हुई, क्या क्या बात है, उसको शॉर्ट करके लिख देना, यानी कहानी को छोटे से शब्दों में समझा देना, वही सारांश होता है। आइए सारांश पढ़ते हैं, ओके। चलिए देखिए कैसे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है, प्रस्तुत कहानी ढहते विश्वास को उड़िया के एक प्रमुख कथाकार सातकोड़ी होता ने लिखा है, ओके। यह कहानी उड़ीसा के एक गांव की है जो हमेशा बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है, और इस तबाही के मंजर में इसके विश्वास का जो हश्र हुआ है वो हमारे सामने है। वाकई में किस तरह से वो गांव तबाह हुआ है, किस तरह से बर्बाद हुआ है, वो हश्र हमारे सामने और हमें देखने को मिला है। कहानी में भी पता चला कि कितना भयंकर, कितना त्रासदी वाला मतलब सीन था। बाप रे बाप, रुआं कांप जाता है वो सब बातें सुनकर, एकदम शरीर कांप जाता है। आगे देखिए, आगे लिखा है बाबू, लक्ष्मी। इस कहानी के मेन पात्रा कौन है? लक्ष्मी है। जी हाँ, ढहते विश्वास की मेन पात्र कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण, यानी लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण, कमाने के लिए कोलकाता में रहता है। यह यहाँ घर बार संभालती है। कौन? लक्ष्मी यहाँ रहकर क्या करती है? घर बार संभालती है। इसके पति के द्वारा भेजे पैसे से इसका घर नहीं चल पाता, इसलिए वह यहाँ के तहसीलदार के घर काम करके जीवन यापन करती है। लक्ष्मी के जो पति कमाते हैं उससे उसका घर नहीं चल पाता है, तो बेचारी खुद तहसीलदार के यहाँ काम करके अपना जीवन यापन कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, पोस रही है। इसके 2 बेटे तथा 2 बेटियां हैं। इसके गांव में हमेशा बाढ़ और सूखा का प्रकोप रहता है। यह अपने पूर्वजों की ज़मीन पर खेती करती है। फसल बार बार बर्बाद होता है, फिर भी यह काम करती है। फसल बार बार, जिस गाँव में रहती है ना वहाँ पर फसल बार बार बर्बाद हो जाते हैं। हर चीज़ कहानी में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि जिस समय लक्ष्मी की शादी हुई उस समय भी बाढ़ आई थी। उस बाढ़ ने इसके ससुर को लील लिया था, एकदम लील गया था उसके ससुर के, यानी कि उसी बाढ़ में उसके ससुर क्या हो गए थे? मर गए थे बांध बनाते वक्त। हर चीज़ किताब में है, आगे देखिएगा। ये सारांश है, ओके। पुनः सूखा पड़ा, वह उसका भी सामना करती है। सूखा समाप्त होता भी नहीं कि बाढ़ ने फिर धावा बोल दिया। पाठ में क्या था? पहले तूफान आता है तो उसका घर बर्बाद हो जाता है, फिर सूखा पड़ता है तो पूरे के पूरे फसल बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद से बाढ़ का प्रकोप तो एकदम आतंकी था, एकदम पूरा हिला कर रख दिया पूरे गांव के लोगों को। यह गांव फिर संकट में पड़ जाता है। गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का, कौन सा था पढ़ा लिखा लड़का? जल्दी बताइए तो। जी बहुत बढ़िया, गुणनिधि था। कौन था? गुणनिधि था। आगे देखिए, गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का बाढ़ से गांव की रक्षा करने के लिए एक स्वयं सेवक दल बनाता है। गुणनिधि स्वयं सेवक दल का गठन करता है, बनाता है, जिसमें लक्ष्मी अपने बड़े बेटा का नाम क्या था लक्ष्मी का? अच्युत था। बहुत बढ़िया। अपने बड़े बेटे अच्युत को भेज देती है। सभी बहुत काम करते हैं, फिर भी अपने गांव को नहीं बचा पाते हैं। सभी लोग बहुत एकदम जी जान से लगे होते हैं कि बाढ़ न आए, बांध को एकदम मजबूत बना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बांध टूट जाता है और पूरा गांव डूब जाता है, पूरा तबाह हो जाता है। आगे देखिए, लक्ष्मी का घर भी बर्बाद होता है। गांव के सभी लोगों की यही हालत है, सभी लोग बर्बाद हो जाते हैं, सभी लोग ख़त्म हो जाते हैं। कुछ बच पाता है, कुछ मर जाता है। सभी चित्कार करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। कोई माँ पुकार रहा है, कोई पिता को खोजता है, कोई बेटा तो कोई बेटी को ढूंढ रहा है। पूरा पानी ही पानी चारों ओर है।
कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। जो बच भी गया है उसे खाने को दाना नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, हृदय में अपने का बिछोह लिए तड़पती आत्मा के साथ हिलता डुलता मानव का पुतला रह गया है। लक्ष्मी का लड़का मर जाता है, छोटा लड़का मर जाता है, बड़ा लड़का उधर मर जाता है। दोनों बेटियों को क्या हाल होता है कुछ नहीं पता चलता है, कुछ घोटाई ऐसे ही बस एकदम शरीर जिंदा है लेकिन अंदर प्राण नहीं है, एकदम पुतले की तरह सभी लोग हो जाते हैं। इसी के साथ ईश्वर की अस्तित्वहीनता को महसूस करता मानव अपने विश्वास को खो देता है। यानी पाठ में लिखा गया कि भगवान पर खूब भरोसा करते हैं, बाढ़ आता है लेकिन फिर भी उसको उस नदी की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अंत में कहते हैं कि लगता है कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, भगवान है ही नहीं, ऐसे कुछ भी फीलिंग उस पाठ में देखने को मिला है। तो इसी तरह से ये सारांश पूरा खत्म हुआ बाबू। ये पाठ का सारांश था ढहते विश्वास का। आगे बढ़ते हैं, अब इसका क्वेश्चन आंसर चालू हो रहा है। हाँ, कॉपी कलम बिल्कुल बहुत तेज हैं आप लोग, लिखना चालू कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। ओके, उत्तर देखिए। लक्ष्मी उड़ीसा के एक गांव की रहने वाली एक गरीब महिला है। इसका पति लक्ष्मण कलकत्ते में नौकरी कर घर के लिए पैसा भेजता है। इस पैसे से उसका घर नहीं चल पाता है, जिसके कारण यह गांव के तहसीलदार के यहाँ नौकरी करती है, जिससे कि इसका घर चलता है। इसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा, फिर दोनों बेटियां तथा सबसे छोटा बेटा, यानी सबसे पहले बड़का लड़कवा है, फिर दोनों लड़कियां हईसन, ओकरा बाद से छोटका लड़कवा है। बड़ा बेटा बहुत मेहनती है, हाँ अच्युत बहुत मेहनती था। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। यानी कहानी के आधार पर हमें प्रमाणित करना है कि उड़ीसा का जो जनजीवन है वहाँ बाढ़ और सूखा आते रहते हैं और लोग हमेशा क्या रहते हैं सर, वहाँ प्रभावित रहते हैं, एकदम दुख में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। उत्तर देखिए, लिखा गया है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की नायिका लक्ष्मी जब शादी करके ससुराल आई थी, उस साल भयानक बाढ़ आई थी। बाढ़ के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। एक मरी पड़ी माँ के साथ एक बच्चा बैठा हुआ था कि शायद उसकी माँ उसे गोद में उठाएगी। माँ तो उसे गोद में उठाई नहीं, परंतु सियार उसे उठा कर लेकर चला गया। ये बात कहानी में था कि जब वो आई थे ना, उस समय ऐसा सिचुएशन था ना कि लोग मरे थे, लोगों के बच्चे उनके सामने थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि माँ उठो उठो, लेकिन माँ तो नहीं उठाती, लेकिन सियार जानवर जो होते हैं उनको भोजन बना कर लेकर के चले जाते हैं। ये सिचुएशन देख चुकी है कौन? लक्ष्मी। यह दृश्य लक्ष्मी को आज भी कंपा देता है, यानी यह दृश्य आज भी लक्ष्मी को डराता है, कंपाता है। इसके ससुर हीराकुंड बांध बनाते समय उसमें दबकर मर गए थे। इसके जो ससुर थे, जब हीराकुंड बांध बन रहा था ना, उसमें दबकर मर गए थे। पिछली बार बाढ़ आने से पहले भयंकर सूखा पड़ा, कुछ नहीं उपजा। लोगों ने बारिश के बाद फसल की रोपनी करने की सोची तो वह भी नहीं हो सका। जब बारिश शुरू हुई तो फिर समाप्त ही नहीं हुआ और आई बाढ़ की विभीषिका। सुनिएगा ध्यान से, अर्थात तूफान आया, सूखा आया, लोग इंतजार में थे, चलो सूखा गई, फसल जड़ गई। बारिश हुई तब फिर से रोपनी डोबनी पड़ गई। लेकिन जब बारिश शुरू हुआ, इतना बारिश हुआ कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं लिया और एकदम भयंकर बाढ़ लेकर चला आया। अब आगे देखिए, इस बाढ़ ने तो शायद लक्ष्मी का सब कुछ ही छीन लिया। इस तरह हमें पता चलता है कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कहानी में वर्णित उड़ीसा की बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। ओके, यानी कहानी में जो वर्णित उड़ीसा का बाढ़ का दृश्य है ना, हमें क्या करना है, उसको प्रस्तुत करना है, उसे लिखना है। तो ध्यान दीजिए कैसे लिखा गया है। लिखा गया है लगातार बारिश के कारण बाढ़ की आशंका सबों को थी। यानी उस कहानी में लगातार बारिश रुक ही नहीं रहा था, इसलिए सभी लोग डर गए थे कि बाप रे बाढ़ आने ही वाला है। शहर से पढ़कर लौटा हुआ लड़का गुणनिधि लोगों को इकट्ठा कर बांध की मरम्मत कर रहा था। फिर भी बारिश के नहीं थमने के कारण बाढ़ आ जाती है, यानी बाढ़ आ ही जाती है, बारिश नहीं रुकती है। तो गुणनिधि ने 2 लड़कों को गांव के लोगों को ऊंची जगह पर जाने के लिए कहने हेतु भेज दिया। लक्ष्मी का बड़ा बेटा भी बांध की मरम्मत में लगा हुआ था। वह अपने बड़े बेटे को आवाज़ लगाती है, सभी लोग ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं।
कुछ पहुंच गए हैं, कुछ रास्ते में हैं। लक्ष्मी की दोनों लड़कियां दौड़कर स्कूल तक पहुंच जाती हैं। कुछ ही देर में पानी बहुत ऊपर चढ़ जाता है, यानी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लक्ष्मी अपनी गोद में लिए हुए बेटे से कब अलग हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वह बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है। सुबह होते होते न जाने कितने जान माल की क्षति हो जाती है। चारों तरफ शव बहने लगते हैं, यानी मृत्यु यानी मरे हुए लोग बहने लगते हैं। लक्ष्मी दूसरे किसी मरे हुए बच्चे को छाती से चिपका कर रोने लगती है और अपना दूध पिलाती है। लक्ष्मी जा रही है, वो भी ऊपर जाना यानी ऊंचे स्थान पर भाग रही थी, लेकिन उसका बड़ा बेटा अच्युत नहर पे था, बांध की मरम्मत में था और बांध टूट गया है। जरा सोचिए, बड़ा लड़का वो उधर, दोनों लड़कियां आगे दौड़कर चली गई हैं, पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची, और ये एक छोटे लड़के को गोद में लेकर दौड़ रही है और पानी एकदम उफान मार रहा है, तो बेहोश हो जाती है बेचारी। पाठ में लिखा गया है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, अथवा क्या ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का शीर्षक सार्थक है, यानी क्या ये इसका अर्थ सही है, वाकई में ढहते विश्वास जो शीर्षक लिखा गया है क्या इसका शीर्षक वही होना चाहिए। आइए उत्तर देखते हैं। लिखा गया है, किसी भी कहानी के तत्व को जानने में उसका शीर्षक पहला मार्ग होता है। कहानी की परिणति कहाँ पर होगी, शीर्षक इसे जानने में मदद करती है। अर्थात शीर्षक से ही पता चल जाता है कि पाठ कैसा होने वाला है। ढहते विश्वास, विश्वास ढह रहा है, विश्वास ढह रहा है, यानी कि क्या विश्वास मतलब पता है ना सर कितना मतलब क्या होता है, विश्वास टूट जाता है। जब विश्वास टूट जाता है तो पूरा जमीन और आसमान से मन पैर एकदम सिरक जाता है, लगता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब विश्वास टूटता है तो ये विश्वास ढह रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इमोशनल कहानी है। आगे देखिएगा, लिखा है, अब प्रस्तुत कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास। कहानी की शुरुआत बाढ़ की विभीषिका के कारण लोगों के जीवन यापन में तंगी से हुई है। लक्ष्मी का पति उसे छोड़कर कोलकाता में रहता है। पैसा कमाने के लिए फिर भी लक्ष्मी को घर चलाने में दिक्कत होती है। वह गांव के तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम कर घर चलाती है। जिस समय लक्ष्मी की शादी हुई थी उस साल भी बाढ़ आई थी और प्रकृति के आगे मानव ने घुटने टेक दिया था। अर्थात वो बाढ़ बहुत ही खतरनाक थी और सभी लोगों ने अपना घुटना टेक दिया था, सभी लोग हार मान चुके थे। पुनः सूखा की मार चली, यानी फिर सूखा आ जाता है। कहा जाता है कि मेहनत करो भगवान फल जरूर देंगे। जी हाँ, सभी लोग कहते हैं ना, मेहनत करते हैं ये भगवान फल देंगे, खूब बढ़िया फल देंगे। क्या भगवान उस समय छुट्टी पर थे जो उन लोगों की मेहनत को मतलब देख नहीं सके? तूफान से घर बर्बाद कर दिया, फिर इन्होंने मेहनत किया, फसल उगाया तो सूखे आ गया, फसल जर गया, ख़त्म हो गया। अब फिर तो अगर सब बाढ़े आ गया, जब फसल करने गए बुनी हुआ तो इतना बुनी हो गया कि पूरा का पूरा बाढ़ आ गया, पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो गया। तो भगवान छुट्टी पर थे, मेहनत करो आए। आगे देखिएगा, खैर भगवान में भरोसा होना चाहिए। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया, दुख के बाद दुख दिए जा रहे थे कि भगवान उन लोगों को, यानी उन लोगों को दुख के बाद दुख दिए जा रहे थे। फिर बाढ़ आई, लोगों ने बहुत मेहनत की बांध को बांधने में, फिर भी बाढ़ आ ही गई। जनजीवन फिर से तबाह हो गया और ईश्वर के प्रति विश्वास तो ढह ही गया। और ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति सभी लोगों का विश्वास एकदम खत्म हो गया। हे भगवान बाढ़ मत आवे तो मत आओ, लेकिन फिर भी बाढ़ आ गया। अब आगे देखिए, आगे लिखा गया है, इस तरह इस कहानी का शीर्षक, यानी जो ढहते विश्वास जो कहानी का शीर्षक है, पूर्णतया सार्थक, यानी कि पूरी तरह से सटीक है, पूरी तरह से एकदम अच्छी है। हर बार उन बेकसूर लोगों को भगवान दंड दे रहे हैं और इसी के साथ उनका विश्वास ढह रहा है। भगवान के साथ उनका विश्वास टूट रहा है। विश्वास एक बार नहीं ढहा बल्कि अनेक बार ढहा, इसलिए ढहते विश्वास पूर्णतया सटीक शीर्षक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करना है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है, लक्ष्मी गांव की रहने वाली एक मेहनती महिला है। इसका पति शहर से कमाकर घर चलाने के लिए पैसा भेजता है। घर नहीं चल पाता है तो वह गांव के एक तहसीलदार के यहाँ काम कर घर चलाती है। इस तरह वह कर्म क्षेत्र में अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जरा देखिए, आगे देखिए, इसके पास थोड़ी सी ज़मीन है। बार बार की प्राकृतिक आपदा के सामने भी यह घुटने नहीं टेकती है, अपितु पूरे मनोयोग से काम में लगी रहती है। एक बार फसल बर्बाद होता है तो फिर दूसरे बार प्रयास करती है।
इस तरह यह एक जुझारू महिला भी है। इसका बड़ा बेटा बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी बांध की मरम्मत के लिए उसे स्वयं सेवक दल के साथ भेजती है। स्वयं सेवक दल गुरुनिधि ने बनाया था, पढ़ा लिखा लड़का। इस तरह इसका अपनी मिट्टी से प्यार भी दिखाई पड़ता है, यानी इस तरह से उसको अपनी मिट्टी, अपनी धरती से उसको कितना प्यार है, छोड़ना भी नहीं चाहती है, लेकिन भगवान अब बाढ़ उसको एकदम किसी तरह से ख़त्म करने में लगे हुए हैं। बाढ़ में जब वह ऊंचे स्थान की ओर जाती है तो इसका अपना बेटा खो जाता है, परंतु दूसरे दिन दूसरे के बच्चे को छाती से चिपका कर जिस तरह वह चित्कार कर उठती है, उसे उसका संतान के प्रति मोह भी प्रदर्शित होता है। यानी अपने बच्चे को कितना प्यार कर रही थी, एक मरे हुए दूसरे बच्चे को उठाकर दूध पिलाने लगती है वो माँ। आगे देखिए, आगे लिखा गया है उसी में, इस तरह लक्ष्मी का व्यक्तित्व एक मेहनती औरत, एक जुझारू महिला, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और एक अच्छी देश सेविका के रूप में परिलक्षित होता है। ये है व्यक्तित्व किसका? लक्ष्मी का। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है बाबू, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। जी, हम लोग बिहार में रहते हैं ना, बिहार में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर बाढ़ हमेशा आते रहते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए इसका उत्तर क्या लिखा गया है। लिखा गया है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से हमेशा प्रभावित होता रहा है। 1975 और 1984 ईस्वी में बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें जनजीवन तबाह हो गया था। 1975 और 1984 में बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे पूरा का पूरा जनजीवन यानी लोग तबाह हो गए थे। गांव के गांव बह गए थे, गांव के गांव एकदम डूब गए थे। वैसे यहाँ हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ से तबाही मची ही रहती है। 2008 में आई कोसी की विभीषिका तो अभी सभी के सामने है। 2008 में कोसी नदी में बाढ़ आया था। इसके कारण तो कई गांवों के नामों निशान ही मिट गए, कई गांव खत्म हो गए। न जाने कितने घरों से एक आदमी भी नहीं बच पाया, कितने लोग मर गए। जो बचा वह सड़क का भिखारी बन गया, यानी जो बचा भी वो एकदम भिखारी बन गया, एकदम बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। खाने और पहनने के लिए दूसरों की दया पर जीना पड़ा। 2009 और 2010 में भी बिहार सूखा से प्रभावित रहा। बाढ़, सुखाड़ आ जाता था, सुनिएगा, प्रभावित रहा। कई जिले में तो खाने के लिए भी लाले पड़ गए। किसान की हालत बहुत दयनीय हो गई। इस तरह हम देखते हैं तो लगता है कि बाढ़ और सूखा से बिहार का कोई ना कोई स्थान हमेशा प्रभावित रहता है। तो ये था बाबू आपके ढहते विश्वास का पूरा क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ उसका पूरा का पूरा सारांश। यानी ढहते विश्वास हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होता है। पूरा कहानी लाइन बाय लाइन आपको समझा दिया गया है, फिर उसके बाद से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कराया गया है, फिर उसके बाद से आपके सामने ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और यदि आपने पिछले वीडियो को क्लियर नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहीं पर लिंक पड़ा हुआ है, देखिए और खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए, गाते रहिए, मनाते रहिए और बड़ों का आदर और छोटों से प्यार खूब कीजिए। और हमसे जुड़े रहिए, अपनी बीवी, अपनी बूढ़ बाबा के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।